आएंगे गोल्ड। जी हाँ, तो आखिरकार 1 साल तक चलने के बाद ओलंपिक खेल की शुरुआत हो ही गई। जी हाँ, टोक्यो में आज शाम 4:30 बजे इसका औपचारिक तौर पर उद्घाटन होगा। हालांकि कई इवेंट शुरू हो चुके हैं। सुबह 5:30 बजे से इवेंट्स की शुरुआत हो चुकी है। 8 अगस्त तक चलने वाले ओलंपिक खेलों की सबसे तेज कवरेज के लिए आज तक ने भी आपके लिए खास इंतजाम किए हैं। हमारे संवाददाता बोरिया मजुमदार, राहुल रावत और पौलमी साहा एक्शन आपके लिए लेकर भरपूर आएंगे। जहां तक भारत का सवाल है, आज की शुरुआत तीरंदाजी के साथ हुई है। भारत की दीपिका कुमारी का प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उन्होंने रैंकिंग इवेंट में 663 अंकों के साथ 9वां स्थान हासिल किया। अब अगले राउंड में वो भूटान की कर्मा के सामने होंगी। आज ही मिक्स टीम इवेंट भी होना है, तो आपको हम बता दें कि काफी रोमांचक रहने वाला है ये, खास करके खेलों का महाकुंभ। और इसकी एक एक झलक, एक एक खबरें, एक्शन रिप्ले, सब कुछ हम आपको लेकर के आएंगे। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बोरिया मजुमदार हमारे साथ हैं और राहुल रावत हमारे साथ हैं। सबसे पहले राहुल, एक लंबा इंतजार, उसके बाद अब उस इंतजार को एक तरफ से कह लीजिए कि उसके समाप्ति का समय आ गया है। बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपके बैकग्राउंड में हमें दिख रही है। जरा हमें तस्वीरें भी दिखाइए और वहां की तैयारियां भी दिखाइए। बिल्कुल, देखिए मैं क्योंकि अभी फिर भी जैसे आपने बोला बहुत लंबा इंतज़ार है, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक मैंडेटरी एक क्वारंटीन करना पड़ रहा है। इस वक्त हम भी क्वारंटीन में हैं और वो क्वारंटीन आज ख़त्म हो जाएगा उस लिहाज से। और ये फिर भी एक नज़ारा है, थोड़ी हमें मोहलत मिलती है, 12-15 मिनट के लिए हम उसमें बाहर जाके आ सकते हैं, पर 12-15 मिनट के अंदर ही आपको वापस आना पड़ता है अपने होटल रूम से, क्योंकि ये आईओसी ने सबको ये होटल दिए हुए हैं और सारी मॉनिटरिंग होती है आपकी कागज़ों पे भी, और आपके जो फ़ोन में जो हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप है वो भी लगाई जाती है। तो उस लिहाज से जैसे आपने बोला कि लंबा इंतज़ार है, बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं। ये ओलंपिक्स 2020 में होना था, कोविड के चलते नहीं हो पाया। उसके बाद टोक्यो में, जापान में तरह तरह के यहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहे हैं, क्योंकि जो लोकल सिटीज़न है उसका मानना ये है कि आप ओलंपिक्स करवा रहे हैं, यहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पर हमें क्या मिल रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमें तो यहाँ पे पार्टिसिपेट तक करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे लगी हुई है, जिसके तहत जो आम इंसान है, वो क्राउड, वो स्पेक्टेटर्स, वो स्टेडियम्स में नहीं जा सकते हैं। आज ओपनिंग सेरेमनी होनी है, जिसके बाद ऑफिशियली जो है खेलों का आगाज़ हो जाएगा। पर भारत के लिए आज दीपिका कुमारी ने आगाज़ किया है, जैसे आपने कहा, तीरंदाजी में, और कोई ख़राब प्रदर्शन नहीं था उनका। उन्होंने 9th स्पॉट यानी 9वां स्थान प्राप्त किया है, जिसके बाद अगले राउंड में वो एक हल्की आप बोल सकते हैं ओपोनेंट से मिलेंगी, भूटान की कर्मा, जिन्होंने 61वीं रैंक प्राप्त करी थी, और उसके बाद दीपिका कुमारी, और साथ ही उसके बाद आज मेंस इंडिविजुअल राउंड भी है, जिसमें उनके जो हस्बैंड हैं दीपिका के, तानु दास, वो भी दिखेंगे। उनके साथ तरुणदीप राय होंगे भारत के, और साथ ही होंगे प्रवीण जाधव। बिल्कुल। बोरिया हमारे साथ बने हुए हैं। बोरिया, 9:30 बजे से अब जो है अगली शुरुआत, एक तरह से कहे कि शुरुआत तो हो चुकी है दीपिका से हमारी, लेकिन अगला इवेंट हमारा 9:30 बजे होना है। लेकिन जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे कि एक तरह से संगीनों के साए में जैसे हम कहते हैं, तो कोविड-19 की वजह से काफी प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ रहा है हमारे एथलीट्स को भी। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई जो हमारे एथलीट्स गए हैं, जो हमारे प्लेयर्स गए हैं, उन पर मेंटली कुछ प्रेशर होता है, या फिर किस तरह का इस बार आयोजन होने वाला है? एब्सोल्युटली होता है जी। आप एथलीट्स पे मेंटल प्रेशर होता है, हम लोग सब पे मेंटल प्रेशर होता है। द मोमेंट आप एयरपोर्ट पे उतरते हो, आपको एक सिलेंडर दिया जाता है जिस पे आपको अपना स्पिट सैंपल देना पड़ता है। उसके बाद आपको एक लंबा सा कॉरिडोर में जाके बैठाया जाता है और एक स्क्रीन लगा हुआ है, वहां पे आपका नंबर फ्लैश होगा। अगर आपका नंबर आ गया मतलब आपका कोविड नेगेटिव टेस्ट आ गया। मेरा नंबर था 3032 और मेरा पहले आईओए प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का था 3030 और सानिया मिर्जा का 31। राहुल का थोड़ा पीछे था। मेरा जो नंबर था 303031 दोनों आ गया। उसके बाद 33 और 34 भी आ गया। मेरा नंबर नहीं आया था। मैं तो फ्रीक आउट कर गया था। मैं राहुल से बोलने लगा ये क्या हो क्या रहा है। फिर 2 मिनट बाद मेरा नंबर भी आ गया और वो 2 मिनट में मेरा 4 साल उम्र हो चुका था। सो ये एथलीट सारे जो हर दिन टेस्ट होते हैं, जो विलेज में हैं, मैं बहुत सारे एथलीट से हर दिन बात करता हूं, वो सभी एक चीज कहते हैं,
सर सेफ रहना चाहिए, सर सेफ रहना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वो जो मीडिया बस पे अगर आप चढ़ जाओगे और कोई भी आपके साथ अगर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, तो वो हेल्थ ऐप जिसके बारे में राहुल जिक्र कर रहे थे, वहां पे एक भी पिंग आ गया तो आपको 14 दिन आइसोलेट कर दिया जाएगा। सो दीज आर अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंसेस, दिस इज द कोविड एडिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स। फिर भी हम चाहेंगे और सबका दिल यही चाहता है कि हम एटलीस्ट 10 मेडल के साथ वापस आए, व्हिच विल बी अ वाटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट। बिल्कुल बोरिया, और यहाँ से भारत के तमाम लोग जो हैं वो इंडिया के लिए और हमारे एथलीट्स के लिए चेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप दोनों से हम जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।